दिमाग की कसरत पहेलियों का खेल। पहेलियों का खेल एक ऐसा खेल जो न केवल मजेदार है बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। क्या आप जानते हैं कि दिमाग को भी एक्सरसाइज चाहिए? जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग को भी फिट और सक्रिय रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी बॉडी को हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही हमारा दिमाग भी तेज और एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज चाहता है। दिमाग की एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छा तरीका है पहेलियां हल करना, और पजल्स दिमाग की सबसे अच्छी एक्सरसाइज होते हैं। पहेलियां हमारे दिमाग को चुनौती देती हैं और हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती हैं। पजल्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जब हम पहेलियां हल करते हैं तो हमारा दिमाग नए नए समाधान खोजने की कोशिश करता है, नए नए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को तेज और सक्रिय बनाती है। पहेलियां हल करने से हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ती है। तो आइए कुछ मजेदार पजल्स के साथ अपने दिमाग को तेज बनाएं। पहेलियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम पहेलियां हल करते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय रहता है और हम अधिक रचनात्मक और कुशल बनते हैं। तो चलिए आज ही कुछ पहेलियां हल करें और अपने दिमाग को एक नई चुनौती दें। पहला पजल, अंधेरे में चमकता हुआ, एकदम अंधेरा कमरा, चारों तरफ सन्नाटा, एक कैंडल जल रही है, अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर भगा रही है। बताइए, कैंडल पहले क्या जलाएगी, धागा या मोम? सोचो सोचो, जवाब आपके सामने ही है। हां, सही कहा, कैंडल पहले धागा जलाती है। यह पजल हमें ध्यान से देखने और सोचने की सीख देता है। दूसरा पजल, बिना आवाज का गाना। एक पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही है, नीचे से देखने पर कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पतंग कौन सा गाना गा रही है? जरा सोचो, पतंग की आवाज कैसी होती है? बिल्कुल सही, पतंग कोई गाना नहीं गाती। यह पजल हमें याद दिलाता है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। तीसरा पजल, बिना पैरों के सफर। यह एक ऐसा सवाल है जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसमें छुपा है एक गहरा अर्थ। एक नदी पहाड़ों से निकलकर घाटियों से होती हुई समुद्र तक जाती है। यह सफर बहुत लंबा और कठिन होता है, लेकिन नदी इसे बिना किसी रुकावट के पूरा करती है। क्या आप बता सकते हैं कि वह यह सफर कैसे पूरा करती है जबकि उसके पास पैर भी नहीं है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर नदी किस तरह से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। जरा सोचो, नदी किसकी मदद से चलती है? क्या यह सिर्फ पानी का बहाव है या फिर इसमें और भी कुछ है? वाह, आपने बिल्कुल सही बताया। नदी पानी के बहाव की मदद से चलती है, लेकिन यह सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि इसमें गुरुत्वाकर्षण का भी बड़ा हाथ होता है। नदी पानी के बहाव की मदद से चलती है। पानी का बहाव और गुरुत्वाकर्षण मिलकर नदी को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराती है। यह पजल हमें बताता है कि दुनिया में हर चीज का अपना एक तरीका होता है, हर चीज का एक उद्देश्य और एक मार्ग होता है, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। नदी का यह सफर हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पार करना चाहिए। यह सफर हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। नदी की तरह हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। चौथा पजल, हमेशा आता है, कभी नहीं ठहरता। समय हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। क्या आप बता सकते हैं कि समय कैसा दिखता है? सोचो सोचो, क्या आपने कभी समय को देखा है? बिल्कुल सही, समय दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके होने का एहसास होता है। यह पजल हमें समय की इंपॉर्टेंस का एहसास कराता है। पांचवा पजल, जिसके पास है वो देता है, पाने वाला खरीदता है। यह एक गूढ़ पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं गिनता। मेरे पास ज्ञान, अनुभव और समझदारी का भंडार है। यह सब कुछ मैं दूसरों के साथ साझा करता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के। जिसके पास मैं हूं, वह मुझे दूसरों को खुशी से देता है। यह एक अनमोल उपहार है
जो देने वाले और पाने वाले दोनों के जीवन को समृद्ध बनाता है। सलाह देने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करता है, जिससे दूसरों को मार्गदर्शन मिलता है, और जो मुझे पाना चाहता है उसे मेरी कीमत चुकानी पड़ती है। सलाह की कीमत केवल पैसे में नहीं, बल्कि समय, ध्यान और समर्पण में भी होती है। जो व्यक्ति सलाह चाहता है उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बताइए, मैं कौन हूं? सोचो। ये थोड़ा मुश्किल है। यह पहेली हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में सलाह को किस प्रकार महत्व देते हैं। क्या आप इसका उत्तर ढूंढ पाए? शाबाश, आपने पहचान लिया, मैं सलाह हूं। सलाह एक ऐसा साधन है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। यह पजल हमें एडवाइस की इंपॉर्टेंस का एहसास कराता है। सलाह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए सलाह को हमेशा महत्व दें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। छठा पजल, मैं क्या हूं? मैं हल्का हूं, पर सबसे ताकतवर भी। मैं हवा से भी तेज चलता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं शब्दों से बनता हूं, लेकिन मेरी ताकत शब्दों से कहीं ज्यादा होती है। बताइए, मैं क्या हूं? जरा सोचो, क्या हवा से भी तेज चल सकता है? बिल्कुल सही, मैं विचार हूं। यह पजल हमें विचारों की पावर का एहसास कराता है। सातवां पजल, बिना बोले बातचीत। दो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी वे एक दूसरे को समझ जाते हैं। कैसे? सोचो, बिना भाषा के कैसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल सही, वे इशारों से बात करते हैं। यह पजल हमें बताता है कि भाषा की सीमाएं बातचीत की सीमाएं नहीं होती। सोच का सफर, पहेलियों का जादू। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार पजल्स जिन्होंने आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवाई। पजल्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, नए तरीके से देखने पर मजबूर करते हैं। तो आइए हमेशा पजल्स के साथ खेलते रहें और अपने दिमाग को तेज बनाए रखें।